नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्बपापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवै नामाकृति द्रव्यभावै उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हत समुपास्महे। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जी। इस श्लोक से पहले तो स्तवना और स्तुति की बात कही कि परमात्मा की स्तवना से, परमात्मा की स्तुति से क्या 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 आत्मिक दृष्टि से हो सकता है, परमार्थ की अपेक्षा से क्या क्या हो सकता है। केवल स्तवना के माध्यम से, स्तवना के माध्यम से व्यक्ति किस तरीके से ध्यान 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 करता हुआ परमात्मा से जुड़ सकता है। कुछ इस तरीके की बातें बताते हुए स्तवन को उन्होंने प्रारंभ किया, परंतु इस श्लोक में स्तवना के सिवाय एक दूसरी चीज का उन्होंने महत्व बतलाया। वो बिल्कुल दूसरी विधा है। स्तवना में अधिकतर महिमा का गान है, कथा में अधिकतर गुणों का कथन है। स्तवना में भगवान के इर्द गिर्द का भी वर्णन आ जाता है, कथा में भी उन सब चीजों का समावेश हो जाता है, परंतु कथा में सीधा परमात्मा आता है, परमात्मा का नाम आता है, परमात्मा के गुण आते हैं, परमात्मा का इस भव का और पूर्व भवों का चारित्र आता है। वो चारित्र यहां पर कथा के रूप में कहा गया है। सामान्यतया कथाओं के संदर्भ में कई उल्लेख प्राप्त होते हैं। जैसे कि एक उल्लेख प्राप्त होता है, वहां पर कथा शब्द के माध्यम से जो तात्पर्य है वो बिल्कुल भिन्न है। वहां पर श्रावक
परमात्मा से प्रार्थना करता है, चिर संचीय पाव पणासनी भव सय सहस महनी 24 जीर्ण विनि गय कहाई बोलंतु में दिया। यहां पर भी कथाओं का महत्व बतलाया गया है कि कथाएं क्या परिणाम देती हैं, परंतु वे कथाएं परमात्मा के जीवन से संबंधित नहीं है। परमात्मा ने 24 जिन विनि गय कहाई, जो 24 तीर्थंकर परमात्मा हो गए, परमात्मा श्री ऋषभ देव स्वामी जी से लेकर के श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी तक इस अवसर्पिणी काल में जो 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए, उन्होंने भी हमेशा भव्य जीवों को प्रतिबोध देने के लिए सैकड़ों सैकड़ों नहीं हजारों हजारों कथाएं कही हैं। इस श्लोक में श्रावक संकल्प करता है कि साहेब 24 जिन विनि गय कहाई बोलंतु में दिया। मेरे दिन ऐसे बीते जो 24 तीर्थंकर भगवंतों ने अपने श्रीमुख से जो कथाएं सुनाई हैं, उन कथाओं को बोलते हुए, उन कथाओं का चिंतन करते हुए, उन कथाओं को समझते और समझाते हुए, उन कथाओं से प्रेरणा लेते और प्रेरणा देते हुए मेरे दिन बीते, क्योंकि वे कथाएं जो 24 तीर्थंकर परमात्मा के श्रीमुख से निकली हैं, वो चिर संचीय पाव पणासनी, वो लंबे 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 काल से संचित जो पाप कर्म है उनका नाश करते हैं, और भव सय सहस महनी, सैकड़ों हजारों लाखों भवों से संचित कर्मों के कारण से जो हमारी जन्म मरण परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, उन कर्मों का सर्वथा नाश कर देने वाली वे 24 परमात्मा के द्वारा प्रेरणा स्वरूप कि व्यक्ति धर्म से जुड़े, व्यक्ति दुर्गति में न जाए, गिरते हुए प्राणी को दुर्गति से उभारने के लिए जो परमात्मा ने दया, दान, क्षमा, संयम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा आदि अनेकानेक विषयों से संबंधित जो कथाएं कही हैं, यहां पर यानी कि स्तुतिकार श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब भक्तामर स्तोत्र में उन कथाओं की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर तो उनकी सीधी सादी सी व्याख्या है। हम यहां पर कथा शब्द के माध्यम से इतना ही समझें, तन नामोच्चारण, तद गुणोत्कीर्तन, तच्चरित वर्णनाधिकायाम वचन पद्धत्यां। यहां पर जो कथा शब्द का प्रयोग किया गया है, तद नामोच्चारण, नाम के साथ नाम वाले का स्मरण, नाम के उच्चारण के साथ में नाम वाले के पूरे के पूरे पूरे के पूरे पूरे के पूरे उनके जिंदगी के गुण यदि हम न कह पाए तो चलेगा, परंतु उस कथा के माध्यम से परमात्मा के कुछ गुणों का कथन तो हम कर ही जाएं। याद रखो, परमात्मा के गुणों का स्मरण हमें प्रेरणा देता है वैसा बनने की, और वैसा बनने के लिए सत्पथ सन्मार्ग सुझाता है।
इसीलिए परमात्मा के जीवन का, उनके दिनों का, उनके क्षणों का, उनके पूर्व भवों का, जो जो कुछ भी उन्होंने किया, उन सब चीजों का स्मरण करके परमात्मा के जीवन से हमें किस तरीके से प्रेरणा पा करके हमें आगे बढ़ना है। इस कारण से हम भी तो परमात्मा बनना चाहते हैं ना। हमारे लिए परमात्मा आदर्श है, केंद्र है। इसीलिए परमात्मा के गुणों का स्मरण करना अनिवार्य है। गुण प्रधान और चारित्र प्रधान जो कथा, वो परमात्मा के जीवन की कथा है। ऐसी त्वत्संकथापि जगतान दुरितानि हन्ते, परमात्मा के जीवन की कथाएं प्रभा का उदय है। ऐसी कथाओं के माध्यम से भी हम लोग अपने जीवन का उत्थान, अपने जीवन की विकास यात्रा को बहुत अच्छे ढंग से आगे ही आगे बढ़ा सकते हैं। स्तवन और कथा में अंतर समझो। स्तवन की महिमा बहुत ज्यादा है। स्तवन का परिणाम बहुत गहरा है। स्तवन यानी कि उनके गुणों का कथन, वो एक इस तरीके की चीज है। उनकी महिमा का कथन एक उस तरीके की चीज है कि महिमा का विचार करते 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 आत्मा महिमा वाले तक पहुंच जाता है। फिर से कहना चाहता हूं, महिमा का, प्रभावकता का कथन, ये कथन वह वस्तु है कि दिल से करता 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 उनकी प्रभावकता बतलाता हुआ हमारी आत्मा सीधा प्रभावक परमात्मा के पास पहुंच जाती है। और यदि हम परमात्मा के पास पहुंच गए तो समझ लीजिएगा अस्त समस्त दोषम, फिर हमारे समस्त सभी के सभी, एक भी बचेगा नहीं। समस्त शब्द का बहुत गहरा महत्व है। एक भी बचना नहीं चाहिए दुरित, एक भी बचना नहीं चाहिए पाप, वो स्तवना के माध्यम से होगा। परंतु कथा भी हमको नीचे गिरे हुए को ऊपर उठा करके, ऊपर उठा करके, ऊपर उठा करके रास्ते पर पहुंचा देते हैं। ऐसी कथा की एक अपनी शक्ति है, एक अपनी प्रभावकता है। कथा की विधा दूसरी है, स्तवना की विधा दूसरी है। समझो, कथा की विधा एक दूसरी है, स्तवना की विधा एक दूसरी है। हम तो बस किसी भी विधा से जाएं, हमें परमात्मा तक ले जाने वाली इन्हीं दोनों विधाओं से आगे ही आगे बढ़ना है, आगे ही आगे बढ़ना है। दोनों विधाएं लाभदायी हैं आत्मा के लिए, दोनों की दोनों विधाएं उपयोगी हैं ध्यान साधना के लिए, उपासना के लिए। इस तरीके से हम अपने आदर्श, इस तरीके से हम अपने केंद्र तक ही नहीं, धीरे 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 आगे तो ये खुद बता देने वाले हैं। अभी तो केंद्र जुदा है, धीरे 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 हम उसमें विलीन हो सकते हैं। इन दोनों विधाओं से, स्तवना के माध्यम से भी, कथा के माध्यम से भी हम ऐसे विलीन हो सकते हैं जैसे कि सागर में गंगा नदी।
विलीन होने के बाद सागर का अलग अस्तित्व और गंगा नदी का अलग अस्तित्व, ऐसा नहीं, फिर तो एक सागर बचता है ना, एक सागर। स्तवना अस्त समस्त दोषम। दोष किसको कहते हैं? यहां पर दोष शब्द से कौन कौन सी वृत्तियां स्वीकारी गई हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनको यहां पर दोष कहा गया है। ऐसी ऐसी वृत्तियों के आचरण से जो चित्त को, बुद्धि को, आत्मा को मलिन कर देती हैं, ऐसी जितनी भी चेष्टाएं हैं उनको दोष कहा गया है। स्तवना के माध्यम से हम ऐसे सभी के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। दोषों के नाश का सामर्थ्य स्तवना में, और कथा एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारी आत्मा को दलदल से भी बाहर निकाल देता है। और परमात्मा की साधना को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते हम भी वैसी साधना के लिए चित्त तैयार हो जाता है। चित्त के आत्मा में कुशल परिणामों की प्रेरणा, फिर से कहना चाहता हूं, आत्मा में कुशल परिणामों की, कुशल अध्यवसायों की प्रेरणा कथा से मिलती है। ऐसी कथा भी अपन लोग परमात्मा के तीर्थंकर भगवंतों के चारित्र को पढ़ करके भी अपने कर्मों का क्षय, पाप कर्मों का क्षय कर सकते हैं। इस श्लोक में से यह छोटा सा हार्द निश्चित रूप से अपने को प्राप्त होता है। आज इतना है। शत्रुंजय गढ़नावासी रे, मुझरो मान जो रे, सेवकनी सुनिवा तो रे, दिल मां धार जो रे। प्रभु मारे दीठड़े तुम देदार, आज मने उपन्यो हरख अपार। साहिबानी सेवारे, भव दुख भांज शे रे। दादाजी नी सेवारे, पार उतार छे रे। एक अरज अमारी रे, दिल मां धार जो रे। 84 लाख फेरा रे, दूर निवार जो रे। प्रभु मने दुर्गति पड़े तो राख, दर्शन वहेले रूरे दाख। साहिबानी सेवारे, भव दुख भांज शेरे। दादाजी नी सेवारे, पार उतार छे रे। दौलत सवाई रे, सोरठ देशनी रे। बलिहारी जाऊं रे, प्रभु तारा वेशनी रे। प्रभु तारु रूडू दीठू रूप, मोती रे असुर नर इंद्र ने भूप। साहिबानी सेवारे, भव दुख भांज शेरे।
દાદાજીની સેવા રે પાર ઉતાર છે રે। तीरथ ना कोई रे शेत्रुंजा सारी खूरे। प्रवचन पेखीने किंधु तार के पार खूरे। ऋषभ ने जोई जोई हर खेजे त्रिभुवन लीला पामे तेह। साहिबानी सेवा रे भव दुख भांज शेरे। दादाजीनी सेवा रे पार उतार छे रे। भवो भव मांगू रे प्रभु तारी सेवना रे। भावठ ना भांजे शे जग माते विना रे। प्रभु मारा पूर जो मन ना काज। एम कहे उदय रतन कर जोड़। साहिबानी सेवा रे भव दुख भांज शेरे। दादाजीनी सेवा रे पार उतार छे रे। शत्रुंजय गढ़ना वासी रे मुझरो मान जो रे। सेवकनी सुनी वातो रे दिल मां धार जो रे। शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणाः। दोषाः प्रयान्तु नाशम्। सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारणम्। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्।